स्व अनुभव बाकी अनुभव, बाह्य शरीर एवं चित्त से कैसे अलग है? स्व अनुभव का मतलब है मेरा स्वयं का अनुभव, जो मुझे हो रहे हैं अनुभव, वो इस व्यक्ति को जो अनुभव हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं व्यक्ति को तो अनुभव होता नहीं, व्यक्ति का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्मृति है उसमें क्या ज्ञान जा रहा है उस पर उसकी तरफ इशारा किया गया। तो भिन्न नहीं है, वही अनुभव है। जगत शरीर और मन का ही अनुभव होगा आपको, लेकिन आपका अपना होना चाहिए, किसी और का अनुभव नहीं आप बोल सकते। किसी और के अनुभव को से ज्ञान नहीं होगा, स्वयं के अनुभव से ज्ञान होगा। शायद यही मेरे कहने का मतलब है। अगर वहां पर लिखा गया है स्व अनुभव, तो वो स्व ज्ञान होना चाहिए, मेरा ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। लेकिन हम जानते हैं कि आत्म का अनुभव होता नहीं, तो क्योंकि पहला ही वो पाठ है, इसलिए उसको आत्मज्ञान न बोलते हुए, बहुत तकनीकी भाषा का प्रयोग न करते हुए ये बोल दिया गया कि मैं हूं, ये भी आपका अनुभव है, ऐसा बोल दिया गया कि मैं हूं। तो कुछ खास अंतर नहीं है उसमें, वो भी एक विचार मात्र है। मधु ने कहा कभी कभी चेतना आती है, उसी वक्त अहंकार आता है और कहता है कि देखा यहाँ पर मैं चेतना में हूँ और बाकी सब चेतना में नहीं है। उसी वक्त कभी थोड़े समय बाद ये पता चलता है कि ये तो अहंकार था जो कहता है कि मैं चेतना में। कई बार अहंकार और चेतना में भेद करना मुश्किल हो जाता है। चेतना अनुभवकर्ता का ज्ञान है और अहंकार मैं और मेरा ऐसा विचार है। अब आपको भेद करना आसान हो जाएगा, लिख कर रख लीजिए ये बात। और जब ये विचार आते हैं कि मैं चेतना में हूँ या मैं ले आया हूँ चेतना, और इस तरह के विचार आते हैं, उनका भी साक्षी हो जाना है। अगर ये थोड़े समय बाद पता चल रहा है कि ये सब तो अहम भाव था, तो चेतना नहीं आई, फिर वो अहम भाव ही आया है। क्योंकि चेतना पे आने के बाद ये गलती हो नहीं सकती कि अहम को पहचाना नहीं जा रहा। तो जो भी आया है वो अहम भाव आया है, चेतना नहीं आई। चेतना बाद में आती है जब अहम भाव पकड़ में आता है, उस समय चेतना है। और वहां से फिर जारी रखना है चेतना को। फिर दूसरे विचार नहीं आना चाहिए कि अरे ये भेद करना मुश्किल था और ऐसा और वैसा। चेतना में विचार नहीं आते, चेतना में ज्ञान रहता है। जो विचार आते हैं वो मेरे नहीं कहलाते फिर। हाँ, जो अहम वृत्ति है वो पूरी चेतना में चल सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो चलना ही चाहिए। इस जीव में अहम वृत्ति चलती है, लेकिन इस तरह से विचार नहीं आते कि ये चेतना है या अहम है, ऐसा नहीं आएगा कभी। द्वैत में होना बुराई नहीं है, अज्ञान होना कि द्वैत ही सत्य है ये बुरा है। बुरा क्यों कहता हूं मैं? दुखों की जड़ है। हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है, आपके लिए बुरा है। जो अज्ञान में है, द्वैत में है, वो दुख भोगेगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है हमारे दृष्टिकोण से। दुख भोग कर ही अध्यात्म में आते हैं लोग। फिर जब ज्ञान होता है तो दुखों का पहाड़ विलीन हो जाता है। क्यों? वो था ही नहीं, वो तो मिथ्या था। मिथ्या को लिए क्या रोना। बहुत से लोग है ना अपनी कहानी सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मेरे साथ वैसा भी हुआ, और मैं चुपचाप सुनता हूँ। क्यों? मुझे पता है अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। उसको बोला नहीं जा सकता कि देखिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ, वो तो मुझसे बात ही नहीं करेगा। फिर ये कैसा गुरु है? निष्ठुर है पत्थर दिल है, संग दिल है। तो हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, हम कुछ उपाय करते हैं। और झूठ, कोई उपाय नहीं करता मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब सपने की तरह था। झूठ बोलता हूँ मैं। ये काम है गुरु का। बाकी लोगों का काम है बढ़ावा देना कि हाँ तुम्हारा जो अतीत है वही तुम हो। अब मैं क्या कहता हूँ, जो भी अतीत, हाँ सीख लो थोड़ा बहुत उससे, क्या हुआ आगे से रिपीट मत करना, वो गलती दोहराना मत, उसको छोड़ दो। स्मृति है, मिथ्या है, अनुभव करता स्मृति में नहीं पाया जाता। तो क्यों लेके बैठे हो स्मृति? ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता। जैसे ज्ञान प्रकट होता है, चेतना प्रकट होती है, स्मरण रहता है, आप देखेंगे कितना भी बुरा जीवन हो पुराना, समाप्त हो जाता है।